गाइस, हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह जो धरती सूर्य के पास गंधकों से भरा पड़ा है। जिस प्रकार हमारे सौरमंडल में बहुत से प्लैनेट कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ दूर, कुछ पास और कुछ गैस, कुछ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उसी प्रकार उन सभी ग्रहों में बहुत भिन्नता भी पाई जाती है। किसी का तापमान बहुत अधिक है तो किसी का तापमान बहुत कम है। इसी प्रकार आज हम अपने सौरमंडल के एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बात करेंगे जो हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा तो है लेकिन अपने आप में दम रखता है, जो अपनी पहचान बनाए हुए है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बुध ग्रह यानी मरकरी प्लैनेट के बारे में, जो हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा होने के साथ साथ हमारे सूर्य के सबसे करीब भी स्थित है। आखिर यह सूर्य के इतने भीषण गर्मी को कैसे सहन कर लेता है, यह क्यों भस्म नहीं होता? इन्हीं सभी सवालों को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। बुध और का मॉडल सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल में जब ग्रहों की गणना की जाती है तो मरकरी यानी बुध सबसे पहले आता है। उसके बाद क्रमशः शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह की कक्षाएं आती हैं। सौरमंडल में यही चारों ग्रह ठोस रूप में हैं। इन्हीं आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के बाद आने वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है, जिनमें बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण आते हैं। बाह्य ग्रह कैसे गैस के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य के सबसे करीबी और सबसे छोटे बुध ग्रह की सिर्फ 28 दिनों में ही सूर्य की परिक्रमा करने वाला बेहद चमकीला ग्रह है। अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह बेहद दिलचस्प माना जाता है। अब हासिल जानकारी के मुताबिक बुध में गंधक और लोहे काफ़ी मात्रा में है। दिन में 427 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले इस ग्रह में आखिर गंधक भस्म क्यों नहीं होता? आमतौर पर ठोस गंधक 115.21 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगता है, लेकिन बुध में ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर इस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना है? बुध पर पानी कैसे मजबूत है? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी पड़ताल करने के लिए 16 हाईटेक उपकरणों वाला एक अंतरिक्ष यान बुध पर भेजा जाएगा। बेपी कोलंबो एक साझा मिशन है जो दिसंबर 2025 में बुध पर पहुंचेगा। इसमें यूरोप में तैयार एक सैटेलाइट है जो बुध के धरातल का नक्शा खींचेगी, जबकि एक जापानी यान उसके चुंबकीय क्षेत्र की पड़ताल करेगा। इनमें से एक उपकरण बर्लिन के रिसर्चरों ने बनाया है। इसका मकसद तापीय विकर्ण को मापना है। वैज्ञानिक बुध के धरातल को गहराई से समझना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जब धरती पर अलग अलग तरह की चट्टानें उच्च तापमान के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है। इन नतीजों की तुलना बुध ग्रह से आने वाले डाटा से होगी। अत्यधिक उष्मा एक चुनौती है। सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की तरह बुध भी आदिकाल में एक विशाल बादल से बना। यह 4.5 अरब साल पुरानी बात है। यह बात गैस और धूल से बना था और नए नवेले सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा था। सबसे पहले तो कुछ पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े यूं ही आपस में जुड़े। करोड़ों वर्षों की अवधि में उनका विस्तार होता गया। जब कई किलोमीटर लंबे धूल के ढेर साथ आते हैं तो वे गर्म होकर एकजुट होने लगते हैं। ब्रह्मांड में बनता भंवर जैसा आकार या द्रव्यमान दूसरे पदार्थों को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। अंत में गर्म गोल आकार वाले ग्रह सामने आते हैं। सूरज और उसके अत्यधिक विकिरण से कोई ग्रह जितना दूर होगा वहाँ बर्फ की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। फिर बर्फ पानी से बना हो या फिर मीथेन या दूसरी अस्थिर गैसों से। यहाँ पर शनि जैसे विशाल गैस वाले ग्रह भी बने हैं। लेकिन सूरज के नज़दीक ठोस सतह वाले ग्रहों ने आकार लिया, जैसे मंगल, पृथ्वी, सूर्य और बुध। अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैसेंजर ने बुध की सतह की पड़ताल की। बुध पर पृथ्वी और मंगल की तुलना में ज़्यादा लोहा है। बुध पर गंधक यानी सल्फर और क्लोरीन जैसे तत्व पाकर वैज्ञानिक हैरान है। बर्लिन में DLR इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेनेटरी रिसर्च के डॉक्टर योर्गन हेल्बर इस अभियान से जुड़े हैं। वह कहते हैं ये पदार्थ ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा तापमान में गायब हो जाने चाहिए थे, जैसे कि गंधक तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बुध के धरातल में 4.5% गंधक है। यह बड़ी हैरानी वाली बात है। तो सवाल यह है कि बुध कैसे बना और कहाँ पर बना? क्या बुध ने सूर्य के नज़दीक ही अपनी मौजूदा कक्षा में आकार लिया? अगर ऐसा है तो फिर वह इतना ज़्यादा अस्थिर सल्फर कैसे है? यह सौरमंडल के बनने की थ्योरी से मेल नहीं खाता। क्या बुध का निर्माण पूरी तरह कहीं और हुआ था, सूरज से बहुत दूर किसी ठंडी जगह पर, या फिर गैस वाले विशाल ग्रहों के पास? हो सकता है कि कुछ क्षुद्र ग्रह की टक्कर ने इसे कुछ से निकाल पर सूर्य के करीब भेज दिया हो। उम्मीद है कि बुध पर भेजे जाने वाले नए मिशन से पता चलेगा कि यह ग्रह कहाँ और कैसे बना। जिस दुनिया में हम जा नहीं सकते उससे जुड़े सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं।
मसला इस गर्मी ग्रह के ध्रुवों पर शोधकर्ताओं को जमे हुए पानी के संकेत मिले हैं। पानी जो कहीं भी जीवन के लिए पहली ज़रूरत है, यह पानी गड्ढों में जमा है जो आदिकाल से बड़ी परछाई में है और बहुत ही ठंडे हैं। यह एक सनसनीखेज खोज थी। डॉक्टर योन एल्बर्ट कहते हैं, बुद्ध में अब भी बहुत से रहस्य छिपे हैं। हमारे पास बहुत से विचार हैं कि यह कैसे बना। हमने बहुत से मॉडल बनाए, लेकिन इस वक्त उनमें से कोई काम नहीं कर रहा। दूसरे शब्दों में, हमारे पास कोरी स्लेट है और हम इसे बहुत सारे नए सवालों के जवाब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार बुध ग्रह के बारे में और अन्य ग्रहों के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के गजब नॉलेज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।